देश इन दिनों लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी कमोवेश यही स्थिति है। और अगर बात कांगड़ा के जिला मुख्यालय की जाए, जिसे खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है और पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मशाला की। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान धर्मशाला की कितनी तस्वीर बदल चुकी है, इसका जायजा हम एक सफर के जरिए लेंगे। और चलिए आप लोग भी हमारे इस सफर में शरीक हो जाइए और देखिए अपने पसंदीदा शहर धर्मशाला का हालिया सूरत हाल। तो चलिए हम सफर की शुरुआत करते हैं और सफर जो है वो धर्मशाला के बैकडोर से हो रहा है। बैकडोर वो जो पठानकोट चंबी बाया धर्मशाला मार्ग आता है और इस मार्ग के जरिए हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है। सुधेड़ पंचायत को हम पीछे छोड़ आए हैं, धर्मशाला में एंट्री कर चुके हैं और धर्मशाला का हमारे पास सबसे पहले पड़ाव अगर कोई आएगा तो वो पड़ाव होगा धर्मशाला का बस स्टैंड। और बस स्टैंड वो जो कि इंटरस्टेट है, जहां से अंतरराज्यीय सीमाओं के बाहर अंदर जो है वो गाड़ियां आवाजाही करती हैं। और इस वक्त हम लोग जो है वो धर्मशाला के बस स्टैंड में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कांगड़ा में लॉकडाउन की स्थिति है, कर्फ्यू लगा हुआ है और महज 3 घंटे की यहाँ पर छूट दी जाती है और 3 घंटे के बीच में ही लोगों को अपना आवश्यक कामकाज निपटाना होता है। लेकिन इस बीच जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद किया जा चुका है, जिसके चलते जो है इस वक्त जो है वो धर्मशाला का जो इंटरस्टेट बस स्टैंड है वो पूरी तरह से ठप है। यानी बात की जाए तो करीब 1 महीना हो चुका है और 1 महीने भर से जो है बस स्टैंड के यही हालात हैं कमोवेश। और यहाँ पर जो है अब सूनापन ही पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो वो रेहड़ी फड़ी के जरिए यहाँ पर अपना रोजगार चलाया करते थे, लेकिन वो रोजगार भी कहीं ना कहीं ठप हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जब बस स्टैंड पे ही कोई नहीं आएगा, कोई शख्स अगर देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो है वो स्थिति उसी तरह से ही देखने को मिलेगी, यानी सूनापन ही देखने को मिलेगा। बैकडोर से जब एंट्री होती है धर्मशाला में तो सबसे पहले अगर कोई प्लेस आता है और जहां से सबसे पहले अगर आपको कोई नाका देखने को मिलता है तो वो ये है धर्मशाला का एंट्री पॉइंट के बाद पहला नाका। बस स्टैंड के बाद ये पहला नाका है। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और बाकायदा यहाँ पर पुलिस के जवान जो वो पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां से जो है वो मैक्लोडगंज के लिए रास्ता जाता है, जहां से भागसुना के लिए रास्ता जाता है, नड्डी, स्तोबरी, त्यूंड और इंद्रहार, ये वो तमाम टूरिज्म के आयाम है, तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर लोग जो हैं वो इन दिनों हजारों की संख्या में पहुंचते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जो हैं वो कोविड-19 की वजह से इस वक्त यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है धर्मशाला का, जहां पर जो है पांव रखने के लिए जगह नहीं होती थी, गाड़ी तक लगाने के लिए वक्त लेना पड़ता था, लाइनों में गाड़ियां लगी होती थी, चारों तरफ से यहाँ पर गाड़ियां आती थी। लेकिन इस वक्त जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का वो वाहन है जो बाहर निकल रहे हैं, जो कि एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए बाहर निकले हुए हैं, जिनको कर्फ्यू पासेस मिले हुए हैं, अदरवाइज और कोई वाहन आपको देखने को नहीं मिलेगा। शहर का सबसे बड़ा मॉल मैक्सिमस मॉल आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें, इस मॉल की तस्वीरें जहां पर आपको आज कोई देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पर जो है वो सिनेमा हॉल है, लोग मूवीज देखने के लिए यहाँ पर उमड़ते थे, भीड़ यहाँ पर उमड़ती थी। लेकिन इस मैक्सिमस मॉल में इस वक्त फिलहाल अगर कोई देखने को मिल रहा है तो वो है चौकीदार। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस मॉल की खासियत ये कि यहाँ पर जो है वो सैलानी भी जब बाहर से लोग आते थे तो यहाँ पर पहुंचते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो आमजन है, दूर दराज के क्षेत्रों से भी अगर धर्मशाला कोई भी शख्स आता है तो खरीदारी के लिए, मूवीज देखने के लिए यहाँ पर पहुंचता था, इन सिनेमा हॉल्स में यहाँ पर आते थे। लेकिन आज ये सब कुछ यहाँ पर सूना पड़ा हुआ है और धर्मशाला में बारिश होने को आ गई है। लेकिन आप देखिए तो दूर दूर तक आपको कोई भी शख्स इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से जो है शहर पूरा सूना हुआ पड़ा है, सन्नाटा पसरा है हर ओर। और वही शख्स आपको बाहर देखने को मिलेंगे जिनके पास जो है वो कर्फ्यू पासेस होंगे और जो एसेंशियल्स कामकाज के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए होंगे। अदरवाइज आपको कोई भी शख्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये नगर निगम का कार्यालय है धर्मशाला का और नगर निगम के कार्यालय भी आज से 20 अप्रैल था, सोमवार का दिन था और आज से जो है वो जो इलाके जो है अग्नि परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियायत दी गई है। नगर निगम, नगर निकाय, इनको भी कहीं ना कहीं रियायत दी गई है और कल से जो है यहाँ भी कुछ हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सामाजिक दूरी को अपने जहन में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए ही कामकाज जो है वो शुरू हो पाएगा। ये शहर की सड़कें जहाँ पर 24 घंटे आवाजाही लगी रहती थी, ये नेशनल हाईवे है। लेकिन यहाँ पर नेशनल हाईवे की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं कि कौन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हर जगह देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात इस टूरिज्म प्लेसेस की, इस स्पोर्ट्स नगरी की जाए और प्रदेश की दूसरी राजधानी
के मुख्यालय की जाए, यानी धर्मशाला के जिला मुख्यालय की जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोनल हॉस्पिटल है धर्मशाला का। ये तस्वीरें आपको दिखाना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जोनल हॉस्पिटल में जो है सबसे पहले अगर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कहीं पर लाया जाता है तो वो यही धर्मशाला का जोनल हॉस्पिटल है जहां पर लाया जाता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, आप यहां से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें ये दिखाएं। और देखिए यहाँ पर भी अब लोग जो है कोई उस तरह से आवाजाही नहीं कर सकता जिस तरह से लोग अमूमन आम दिनों में करा करते थे। यहाँ पर जो है इतनी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर चूंकि संक्रमित मरीजों को रखा जाता है, 300 के करीब यहाँ पर जो है वो बेड बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के संक्रमितों के जो संभावित होते हैं उनके लिए। और सबसे पहले अगर किसी शख्स को कहीं से लाया जाता है तो यहीं पर लाया जाता है और यहीं पर रखा जाता है। और इसके बाद हम आगे निकलते हैं और आगे का जो ये इलाका है, ये जोनल हॉस्पिटल के जो एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पर जो है वो जितने भी डॉक्टर्स, सीएमओ और इनके कार्यालय जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस तरफ ये सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय यहाँ पर पीछे आपको देखने को मिलेगा। यही जो पशुपालन विभाग का जो ये यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है। और इसके साथ ही जो है ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है, धर्मशाला का पुलिस स्टेशन। और सेकंड बैरिगेटिंग जो यहाँ पर की गई है और यहाँ पर हर गाड़ियों के आने जाने वालों की यहाँ पर चेकिंग होती है, बाकायदा जो है वो यहाँ पर चेकिंग की जाती है। पुलिस के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और ये उसी तरह से देखते हैं हर किसी भी गाड़ी को आने जाने वालों को यहाँ पर ये लोग जो है वो चेक करते हैं और इनकी जो है वो निगरानी की जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यही पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरे जिला भर की, उसका जो दारोमदार है, जिनके कांधों पर है, उनकी खासियत मैं आपको बता दूं। जो पुलिस अधीक्षक हैं कांगड़ा के, वो हैं विमुक्त रंजन। और विमुक्त रंजन ने हाल ही में जो है वो यहाँ का कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी उनका कार्यालय आने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते थे। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कभी न्याय नहीं मिलता, कोई दिक्कत है, किसी कहीं लड़ाई झगड़ा, ये बहुत सारी चीजें, कई पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियों में जब न्याय नहीं मिलता था वो सीधे इस चौखट पर आते थे। और इसलिए जो है उनके जो कार्यालय से हम लोग अब गुजर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है, सूनापन यहाँ पर है, गाड़ियां हालांकि अंदर लगी हुई है। और ये अभी लग भी रहा है कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, ये एसपी की ही गाड़ी है। इसके साथ ही अब वो शख्सियत जहां से इस जिला भर में जो आदेश पारित हो रहे हैं, इस वक्त जो सबसे एक्टिव कोई कार्यालय और कहीं से कामकाज हो रहा है, चलाए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, तो वो ये है, आप देख सकते हैं जिलाधीश कार्यालय बिल्कुल पहुंच चुके हैं जिला के सचिवालय में। और ये जिला का सचिवालय है, जिलाधीश कार्यालय है, यहीं से हर एक्टिविटी जो है वो यहाँ से पारित हो रही है, दिशा निर्देश यहाँ से जारी हो रहे हैं। और जिस तरह से चौकसी बरते हुए हैं, बड़ी बात यह कि जिस तरह से वो चौकसी बरते हुए हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। इसके साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला, उसका जो सचिवालय है, जहां पर जब शीत सेशन जब शुरू होता है, यानी शीतकालीन सेशन जब शुरू होता है, तो उस दौरान जो है वो सरकार कहीं आकर बैठती है, तो इसी कार्यालय में आकर बैठती है। ये सचिवालय है यहाँ पर। लेकिन अभी देख सकते हैं, और इसके साथ ही जो है वो तीसरा नाका यहाँ पर शुरू हो चुका है और तीसरे नाके पर भी हम लोग इससे गुजरने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि हर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जो वो नाके लगे हुए हैं, पुलिस की ओर से व्यवस्था को यहाँ पर चाक चौबंद किया जा चुका है ताकि कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मार सके। तो इस तरह की स्थिति जो है वो आपको पूरे शहर में देखने को मिल जाएगी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रदेश का जो केसीसी कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सबसे बड़ा बैंक मुख्यालय है, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति का मुख्य कार्यालय, जहां पर पूरे प्रदेश भर से जो भी बैंक मैनेजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, जो कुछ होता था वो यहीं से शुरू होता था, यहीं से चलता था। लेकिन आज यहाँ भी सब कुछ ठप हुआ पड़ा है, लॉक लगा हुआ है। हाँ, जो जरूरी कामकाज है वो महज 3 घंटे के अंतराल में हो रहा है। ये सीधा जो हाईवे है ये जा रहा है कांगड़ा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए। और हम लोग निकल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर कल तक जो है बहुत चहल पहल रहती थी, लोग आवाजाही करते थे, लोग आते जाते रहते थे। लेकिन आज कमोवेश स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। बीते 1 महीने में बहुत कुछ तस्वीर जो वो धर्मशाला की बदल चुकी है, जहां पर सैकड़ों की संख्या नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचा करते थे। हालांकि कांगड़ा की अगर बात की जाए तो स्थिति अभी अंडर कंट्रोल ही है। यहाँ पर महज एक ही एक्टिव केस है जो कांगड़ा का है, और इसके अलावा जो है वो भी 550 के करीब जो वो होम क्वारंटीन में हैं। इसके साथ ही साथ जो है 5 से 7 लोग जो हैं वो संभावितों की श्रेणी में हैं, यानी जो संक्रमित हैं और उनका जो है वो कहीं ना कहीं इलाज जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चल रहा है, साथ ही साथ जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में चल रहा है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जिसे वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का ये एकमात्र वॉर मेमोरियल है, युद्ध संग्रहालय, युद्ध स्मारक है, जहां पर जो है वो बड़े बड़े
वो तोपें, वो टैंक, वो जहाज, वो लड़ाकू जहाज यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि हमारे गाहे बगाहे जब भी जो भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, देश के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो ये लड़ाइयों के जो जितने भी इक्विपमेंट्स है, बड़े बड़े जहाज, टैंक, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लोग यहाँ पर आते थे, उन तमाम वीरों की शौर्य गाथा का वर्णन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। युद्ध संग्रहालय यहाँ पर है। बात अगर हम कैप्टन कालिया की करें, बात अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा की करें, तो उन तमाम जो शूरवीर हैं उनकी सब गाथाएं और उनके सब जो वृतांत है उनका यहाँ पर देखने और सुनने को आपको मिलेगा। हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप लोगों ने अमूमन केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के बारे में सुना होगा कि ये कभी इस पाले में कभी उस पाले में, ये एक गेंद की तरह जो है वो जो फेंकी जाती है, उछाली जाती रही है, राजनीति का मुद्दा बना जाता है। तो वो यही है। वो आप देख सकते हैं, ये कैंपस है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ये कैंपस है जो अभी भी जो है वो कभी इधर कभी उधर उस दूसरे पाले में झूल रहा है। कोई स्थायी कैंपस इसको नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे देश भर से बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं इन शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन आज कमोवेश स्थिति देखिए, यहाँ भी कोई नहीं है, कैंपस खाली है, दीवारें कचोटने को दौड़ रही हैं, गेट पर जो है वो बंद हुआ पड़ा है, लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कपाट बंद है यहाँ के। तो कैंपस भी इस वक्त बंद है, शैक्षणिक संस्थान इस वक्त बंद है। स्थिति जो है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। कब इस कोविड-19 के खतरे से हम लोग, पूरी दुनिया उबरेगी और कब जो है वो स्थिति सामान्य होगी, इसी का सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे खूबसूरत पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पॉइंट है इंटरनेशनल स्टेडियम। जी हाँ, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होने जा रहा था। हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे थे, 18,000 के करीब जो है वो टिकट्स बिक चुकी थी, उनका वितरण हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जो है वो करीब 10 से 12,000 लोग ही यहाँ पर वो मैच देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैच देखने के लिए ना केवल देश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए थे। अलग अलग देशों से आए थे, बर्मिंघम से आए थे, यूएस से आए थे, इसके साथ ही साथ जो है वो ब्रिटेन से भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका से इवन यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये मैच जो है उसको करवाना ही मुनासिब समझा गया, उसको करवाना ही मुनासिब समझा गया, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे 12 मार्च। और सिलसिलेवार जो है वो 12 मार्च के बाद ही 18 और 19 को जो है वो यहाँ पर कोविड-19 के 2 मामले सामने आ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से गुजर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने मैच देखा। बाकायदा हमारी ओर से भी जो है वो यहाँ पर मैच आप लोगों को दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि ये स्टेडियम है, हम अंदर तो कमोवेश अभी लिहाजा जा नहीं सकते, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, बाहर की तस्वीरें, और ये जो तस्वीरें हैं जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है ललायत रहते हैं, यहाँ पहुंचते हैं और बाकायदा यहाँ एंट्री पॉइंट पर जो है लोगों से फी भी ली जाती है इसको दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम ये माना जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर कैमरामैन को कहूँ वो दिखाए, तो दूसरी तरफ ये देखिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश की ओर से इनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन साई हॉस्टल यहाँ पर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये हॉस्टल यहाँ पर है और सबसे बड़ा सिंथेटिक ट्रैक भी यहाँ पर है। देश विदेश से लोग जो हैं वो यहाँ पर कोचिंग, एथलेटिक्स की कोचिंग के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हुई पड़ी है, जिसे हम पहले ही बता रहे थे कि खेल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये धर्मशाला को यूं ही खेल नगरी के नाम से नहीं जाना जाता। यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार होने को है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर साई हॉस्टल है, बहुत सारे खिलाड़ी जो यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, खेलने के लिए आते हैं, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। धर्मशाला के इस क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ पर साई हॉस्टल और साई के ये जो सिंथेटिक ट्रैक्स हैं यहाँ पर जरूर आता है। आज वहाँ पर कमोवेश स्थिति बिल्कुल विपरीत है। स्थिति इतनी विपरीत है कि यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोविड-19 ने सबको जो है वो दुबकने को मजबूर कर दिया है। इस खूबसूरत नज़ारे को आप देखिए, कैमरे में कैद हम लोग भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आपके पसंदीदा शहर की तस्वीरें हैं, ये धर्मशाला की तस्वीरें हैं, लेकिन धर्मशाला का हालात, सूरत हाल हम आपको बताने जा रहे थे। सफर में आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोग देखिए कि धर्मशाला का ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो सूनापन ही है। कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सड़कों की हालत देखिए, बिल्कुल सूनी सड़कें हैं। आप फराटे से जो है वो गाड़ी भी दौड़ा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है आसानी से आप जा सकते हैं। आपको कोई पासेस यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से पीछे से कोई गाड़ी आएगी ऐसा भी अभी जो है वो ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है, और आप स्मूथली जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, ले जा सकते हैं।
इस वक्त जो है वो आपको इस शहर की इन सड़कों पर सूनापन ही देखने को मिलेगा। हाँ, इक्का दुक्का जो लोग हैं जो घर का कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं, जिस तरह से ये जो शख्स हैं ये नजदीक हैं, बिल्कुल नियर बाई में ही हैं। हालांकि ये बाहर इस तरह से सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर प्रशासनिक कोई अधिकारी या फिर कोई दूसरा अगर पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से अगर कोई पेट्रोलिंग करती है, पुलिस जिप्सियां जो है वो जब पेट्रोलिंग पे निकलती हैं और ऐसे लोग जो बाहर निकले हुए हैं उनसे पूछा जरूर जा सकता है कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चेन तोड़ना ही मकसद है। ये जो चेन है, इस चेन को तोड़ना है, तभी जो है वो कोविड-19 को हराया जा सकता है। और दिखा रहे हैं कि धर्मशाला आज किस कदर जो है वो करवट ले चुका है। वक्त किस करवट जो है वो वक्त जो वो कौन सी करवट ले चुका है कि आज इंसान जो है वो घर की चार दीवारी में ही दुबकने को मजबूर है। आज कोविड-19 ने सबको जो है वो घर पर दुबकने को मजबूर कर दिया है। ये हालात जिससे हर कोई पार पाना चाहता है इस वक्त, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। जिलाधीश राकेश प्रजापति की ओर से आज जो है वो कुछ गाइडलाइंस जरूरी जो है वो लोगों को दी गई है कि लोग जो है वो अभी भी भले ही कुछ हद तक जो रियायत दी गई है, जिस तरह से मनरेगा के तहत जो है वो जरूरी कामकाज होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी कामकाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है वो कोई भी निजी वाहन लेकर बाहर ना निकले। अनावश्यक तौर तरीकों से अगर आप बाहर निकलते हैं और आपसे पूछा जाता है और आप उसका उचित कारण नहीं बता पाते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज हो सकता है और कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इससे भी अभी ना कहीं बचना ही है। सेकंड फेज चूंकि ये शुरू हो चुका है लॉकडाउन का, यानी ये जो सेकंड फेज है वो 14 अप्रैल से शुरू हुआ था, 3 मई तक चलेगा। और 3 मई तक जो है वो आपको आपके जिलाधीश और आपके जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास और कुछ करने को है नहीं। और जो आवश्यक कामकाज के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी अपना जो कर्फ्यू पास जो वो अपने पास रखना होगा, इजाजत लेनी होगी अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से, और उसके बाद ही आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा अगर आप अनावश्यक तौर तरीके से बाहर पाए गए तो आपके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो सकती है। कुछ रियायतें जो है वो दी गई हैं, जिस तरह से कल से जो है वो कुछ जरूरी कामकाज की जो दुकानें खुली हुई थी, जो एसेंशियल जो थिंग्स थी उससे रिलेटेड जो दुकानें खुली हुई थी, उसके अलावा दूसरी दुकानें भी खुलने वाली, जिस तरह से आईटी रिपेयर से रिलेटेड जो है, जिसमें मोबाइल मशीन्स या उस तरह की जो रिपेयरिंग वाला जो कामकाज होता है वो जो है वो खुल जाएंगी कल से। फिलहाल हम बात कर रहे हैं धर्मशाला के इस शहर की सड़कों की और शहर के लोगों की, शहर में आवाजाही की। तो ये शहर जो है वो बेहद खूबसूरत शहर है। इस शहर में जो है वो टूरिस्ट जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचता है, काफ़ी पसंद इसको करता है। लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं। लेकिन इस बार जो है उन सब की यात्रा पर जो है वो संकट का साया है। धर्मशाला की आर्थिकी पर भी संकट का साया है, इसलिए क्योंकि ये जो शहर है यहाँ पर मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 50% यहाँ की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से ही चलती है। और टूरिज्म ही एकमात्र ऐसा सहारा है कई लोगों का जिसके जरिए जो है वो अपना कामकाज करते हैं, घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। यानी बहुत सारे होम स्टे यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत सारे होटलियर यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे जो है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का कामकाज जो है वो उसी के जरिए चलता है। आज वो कहीं ना कहीं जो है वो सब कुछ ठप हुआ पड़ा है। इस वक्त जो है वो हम दाड़ी में पहुँच चुके हैं और दाड़ी ये बिल्कुल धर्मशाला के नियर बाई गाँव पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी देश विदेश से भी जो भी सर्विसेज के लिए आते हैं उनके क्वार्टर्स के लिए खास तौर पर ये पहली पसंद है ये गांव दाड़ी। और इसके साथ ही साथ वो खूबसूरत गांव जो ऊपर दिख रहा है, शहर का टाउन दिख रहा है, वो मैकलोडगंज है। इस वक्त जो वो बादल जो है वो घूमर कर जो है वो बरसने को तैयार बैठे हैं। और इसके ऊपर ही ये जो जहाँ बादल आपको दिख रहे हैं, इन बादलों के परे ही जो है वो इंद्रहार है, यहाँ पर त्रिउंड है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट इन दिनों जो है वो जाना पसंद करते थे। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, जाना तो दूर की बात, बल्कि अब लोग जो हैं वो यहाँ पर जो आवाजाही कर भी चुके हैं वो भी जो है वो क्वारंटीन में है या फिर वो होम आइसोलेशन का पीरियड जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर हुई पड़ी है, इस शहर की स्थिति जो है यहाँ पर हुई पड़ी है। और इसके साथ ही साथ शहर में अगर सब्जी की व्यवस्था कहीं पर पूर्ण होती है, कहीं से सब्जी की सप्लाई अगर कहीं से होती है तो ये है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी की सबसे बड़ी मंडी, धर्मशाला की मंडी सब्जी मंडी है। और सब्जी मंडी में जहां तक इस वक्त भी चहल पहल रहती थी, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ से गाड़ियां निकालते हैं, लाते हैं, सामान आता है जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सूनापन यहाँ पर पसरा हुआ है। कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कहीं किसी को इजाजत नहीं, मनमर्जी से कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हाँ, जिनको इजाजत दी गई है
इक्का दुक्का वाहन कुछ ही जरूरी गाड़ियों को इजाजत दी गई है। गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं या सब्जी विक्रेता हैं उनको जो है वो इजाजत दी गई है, और वही लोग जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं और कामकाज या सामान ला सकते हैं। एसेंशियल्स जो चीजें हैं उनको ला सकते हैं, आवश्यक चीजों को वो ला सकते हैं, खाद्य आपूर्ति वो लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सूरत हाल हमने आपको बताया। शहर के मेन पॉइंट, सबसे बड़े पॉइंट जो है वहां तक आपको हम लेकर गए। हमने दिखाया कि किस तरह से वॉर मेमोरियल में सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरह से इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो रही है, कपाट बंद हैं, कोई वहां पर देखने तक के लिए नहीं आ सकता। और इसके साथ ही साथ जो है आप लोगों को हमने ये भी बताया कि कैसे साई जो हॉस्टल है या साई के जो सिंथेटिक ट्रैक है वहां पर जो वो सुबह और शाम जो है शहर के जितने भी बड़े अधिकारी हो, कोई भी शख्स हो, कोई सिंथेटिक ट्रैक पर जरूर आता था और सिंथेटिक ट्रैक पर आकर जो है दौड़ जरूर लगाता था। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये पॉइंट है सेल्फी पॉइंट। धर्मशाला में कोई भी शख्स आएगा और सेल्फी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये हो ही नहीं सकता। ये सेल्फी पॉइंट ना केवल सैलानियों के लिए बल्कि ये सेल्फी पॉइंट जो है यहाँ के आम लोगों के लिए भी था। ये सेल्फी पॉइंट जो है वो यहाँ के लोग भी अगर आम दिनों में भी सुकून प्राप्ति करना चाहते हैं या दो पल का सुकून हासिल करने के लिए यहाँ पर जरूर आते थे। इवनिंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम है। इस सेल्फी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो सेल्फी पॉइंट है पूरे शहर का नजारा यहाँ से दिखता है, धौलीधार का खूबसूरत नजारा यहाँ से दिखता है। और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आकर यहीं रुकते थे। धर्मशाला में कोई भी शख्स आए और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ना ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हर गाड़ी जो है वो यहाँ पर आकर रुक जाती है, हर गाड़ी को यहाँ पर आकर ब्रेक लग जाती है। और यहीं पे जो है वो कहीं ना कहीं पूरे शहर भर में अगर घूमने फिरने के बाद किसी का सफर खत्म होता है तो यहीं पर होता है। मेरे कैमरा सहयोगी राहुल चावला के साथ किए गए धर्मशाला के सफर के दौरान हमने सिर्फ और सिर्फ शहर भर में सूनापन ही पाया, और इसी सूनेपन के साथ हम आपको यही छोड़े जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि स्टे होम, स्टे सेफ। लेकिन अगले पड़ाव पर जाने के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 18 हिमाचल, हरियाणा, पंजाब।